हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब का। जैसा कि हम देख रहे हैं एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आने वाला है और बच्चे लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक एसएससी की मैथ्स के लिए एक सीरीज ऐसी चलाएं जिसको आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें मैं बात करूँगा सीधा जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके चलूँगा। क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर और मैं उसका बेहतरीन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप पहले एक बार जैसे मैं क्वेश्चन चेंज करूँ, पहले आप वीडियो पॉज करके आप अपने आप से क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, फिर मेरा तरीका देंगे, ठीक। और इसमें रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, उसके साथ साथ कंसेप्ट भी होगा, क्योंकि उस कंसेप्ट पर आगे भी अगर सवाल पूछा जाता है तो आपको कंसेप्ट याद है तो आप जल्दी से टिक कर जाएंगे। बाकी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। बाकी वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ठीक। तो पहला सवाल त्रिकोणमिति का है। अगर देखा जाए फिक्स टाइप है और एसएससी के कितने भी एग्जाम में बता दूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां ये आया नहीं, ठीक है। ये सवाल कह रहा है cos स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 61 का मान क्या हुआ। वैसे अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मेरा इसका काम है कि मैं पहले cos स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 61, cos स्क्वायर तो मुझे मिल गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके जो बात करूँ 61 और 29 ये होता है 90। अगर इसको आप डायरेक्ट भी याद करोगे a प्लस बी, अगर 90 है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी आपकी a। तो एक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं आप। अगर cos स्क्वायर 29 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे एक तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, cos स्क्वायर 29 को ऐसे लिख सकते हो आप sin स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस 61, ठीक। तो आप क्या आ जाएगा, ये sin स्क्वायर 29, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका ये। तो वो ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर, ठीक। सवाल समझ में आ गया, इसके पीछे की कहानी भी समझ में आए कुछ। अगर आपको बेसिक, अगर त्रिकोणमिति को आप बेसिक आता होगा तो आपको ये सवाल बहुत ही हलवा लग रहा होगा, हलवा है भी। और प्रीलिम्स के बेसिस पे मैं बात करूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, एक दो क्वेश्चन तो हमेशा ठप आएंगे और ठप नहीं होते हो, थोड़ा सा कंसेप्ट का होता है, कैलकुलेशन का पार्ट होता है। लेकिन आपको पहले सबसे पहले पेपर में कौन से क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके मतलब थोड़ा सा कम टाइम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे अभी हम यहाँ से, डिविजिबिलिटी पे बात करूं मैं, ये विभाज्यता का नियम हर बार सवाल पूछा गया है एसएससी में। कभी 11 का पूछ लेगा तो कभी 6 की पूछ लेगा, या किसी डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सवाल है आपका, मैं सवाल एक बार कॉल करा दूंगा आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा मान k का मान हो सकता है ताकि संख्या 2 1 7 9 2 4 k इससे डिवाइड हो 6 से डिवाइड करना है। k की जगह क्या मान आ सकता है आप ये। पहली बात तो अगर मैं बात करूँ 6 से डिवाइड करना है तो मुझे पता होना चाहिए वो संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। 2 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, लास्ट का सम जो लास्ट का डिजिट या तो आपका सम हो या जीरो हो, ठीक है। तो देखा जाए ऑप्शन तो सारी सम है या जीरो है। अब हम 3 की बात करें, 3 में हमने एक रूल पढ़ा है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं सम ऑफ डिजिट जब थोड़ा सा मैं और अच्छे से इलाबोरेट करूँगा आपको, 2 1 3 3 से कटता है बिल्कुल कटता है, 9 3 से कटता है बिल्कुल कटता है, 7 और 2 9 बिल्कुल कटता है। अब मेरे पास बचा 4k। अब मुझे ये 2 से डिवाइड करना है या 3 से करना है, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या हो सकती है जो कि आपका 2 या 3 से लास्ट में। अगर मैं यहाँ पर 4 और 2 ये लिखूँ तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 2 से भी डिवाइड, दोनों आपकी आइडेंटिटी फुलफिल हो रही है, यानी कि 2 दिन 21 बार और 3 से कटेगा तो ये भी 14 है 42, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका सम ऑफ डिजिट बात करें तो 6 3 से कटता है। डिविजिबिलिटी का मतलब समझ। सवाल तो बहुत ईजी था, लेकिन मैंने इसके पीछे कहानी बताई कि अगर देखो 3 हो 9 हो, अगर सवाल में अगर आपको ये दिखता है तो वो सवाल तो पहले से आधा ये समझ टूट के आया हुआ है। उसको और अच्छे से कैसे तोड़ना है आपको बहुत विद इन सेकेंड्स में, वो इस तरीके से आप करोगे।
डिविजिबिलिटी में मैं बता दूं, अगर 9 की डिविजिबिलिटी होती है तो सम ऑफ डिजिट आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। वही 3 के लिए होता है, सेम 3 के लिए। जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, जब वो सारी चीज़ें वो आपको एलेबोरेट करूंगा, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसका अगर राइट आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर 2 आएगा उसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। सवाल हो सकता है आपको हलवा लगे, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का किसी का भी एग्जाम हो, सवाल कहीं से बढ़ के नहीं आएगा। ये सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल 16 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अगर मेरे से पेपर में सवाल आता तो मैं तुरंत 8 लगा के निकल जाता, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है मैं एक चीज और बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके पीछे कहानी बता देता हूँ, कल को जब आपके पेपर में सवाल आता है तो आप डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं। ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं, यानी कि ये भुजा, इनका सम कितना है 16, तीसरी भुजा लगानी। तो मैं बात करूँ थीटा प्लस थीटा बराबर कितना है 16, तो 2 थीटा कितना आ गया, आप बोलोगे 16, यानी कि थीटा कितना आ गया, यहाँ से आप 8 बोलोगे 8, यानी कि लेंथ कितनी आ गई 8, सॉरी थीटा नहीं बोले, मैं साइड अभी बता देता हूँ। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इसकी भुजा ये और ये, ठीक है, तीनों की भुजा बराबर होगी, आप बोलोगे बिल्कुल बराबर है। तो 2 भुजाओं का योगफल पूछा, तो बता रखा है 16, यानी कि a प्लस ए बराबर 16, तो ये कितना आ जाएगा 2a बराबर 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8, तीसरी भुजा क्या आ जाएगी 8, समझ में आया कैसे 8 आई। भाई 2 भुजा का हमने सम दे रखा है 16, मैंने बोला ए भुजा और ये भी ए, 2a हो गया, 2a बराबर 16, तो a बराबर कितना आ गया 8, तो यानी तीसरी भुजा ये भी तो a है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8 सेंटीमीटर था राइट आंसर। कल को आपके सब पेपर में ऐसे सवाल है, यहाँ बोल दे तो यदि एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल 32 है, तो बताइए तीसरी भुजा क्या होगी, आपको क्या करना, 2 से सिर्फ भाग लगाना है, क्या आ जाएगी वो आपकी भुजा, फिर वो 16 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करिए आप इस सवाल को, बहुत इजी सवाल है और एवरेज का सवाल है, हर बार पूछा गया है एसएससी के पेपर में। एसएससी छोड़ो, आप बैंक का पेपर देने, अभी आरआरबी एनटीपीसी का भी पेपर आपका लाइनअप है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप बहुत आसानी से ये कह रहा है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत नाम, एक बॉय है 100 में से बोला है, इसकी तो सवाल में वैल्यू कोई मैटर ही नहीं करती है। यहाँ मैं बात करूँ, एक तरफ बॉयज और एक तरफ गर्ल, यानी बी और जी रेशियो में मान लेते हैं, आप बोले बिल्कुल, यह लड़कों का 75 है, ठीक है, और लड़कियों का 80, समझ में है। टोटल मिला के कितना है, आप बोलोगे सर टोटल मिला के लड़कियों को, सॉरी बॉयज का स्टूडेंट्स का एवरेज है 78, तो मैं बात करूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 2:3, तो देख रहा है 2:3 इज द राइट आंसर, क्योंकि आपका ये है, ठीक है, आप समझ में लड़कों संख्या कम का, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है आपको आपकी क्लास फास्ट लग सकती है, लेकिन फास्ट लगे तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। ये सवाल एक ही कंसेप्ट पे है, और ये कंसेप्ट एसएससी में 1000 बार पूछा, ऐसा कोई सिर्फ नहीं जिसमें इस सेट पे क्वेश्चन आया ना हो। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, आप याद रखिए, एक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये, यदि इस पर 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 2 तरीके हमारा 550, इसका मैं मूल्य मान लिया MP, ठीक है, MP कितना है 550, बिल्कुल सही। इसकी 40% डिस्काउंट दे रहा है, 40% छूट दे रहा है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, वो चीज में बता दें, ठीक है।
MP अगर 550 है, इस पर डिस्काउंट है 40% का, माइनस का 40% डिस्काउंट, यानी 60 की वैल्यू। तो 60% 550 का कितना होगा? 54, 333। अब ये कह रहा है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ से SP, क्रय मूल्य अगर मैं CP यहाँ से बात कर रहा तो कितना हो जाता है? 10% ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ SP, तो ये सवाल 10% ज़्यादा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो पूछा क्या, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं CP मेरा 100 है, तो 110 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 330। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुना। मुझे चाहिए कितने की वैल्यू? 100% की वैल्यू। 100% की चाहिए तो मल्टीप्लाई 3 यानी 300। कितना आएगा? 300 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर C। समझ में आया कुछ यहाँ तक? आपको बिल्कुल आएगा। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मेंटर्स और भी तरीके से पढ़ा सकते हैं। एक फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें ना, कि CP बराबर, ये फॉर्मूला होता है CP बटे MP। CP होता है 100 प्लस डिस्काउंट, और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। इस तरीके से होता है CP प्लस MP का रेशियो। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया। अप्रोच लगाइए, बहुत इजी सवाल बन जाते हैं। इसलिए कौन फॉर्मूला याद रखते हैं? अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम। बताइए सवाल को, अगर आप कर रहे हैं क्लास तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करें, फिर आप वीडियो का सॉल्यूशन देखें, मेरा सॉल्यूशन देखें, फिर आप अपना सॉल्यूशन देखें। सवाल है आपका, भरने वाली पाइप Q से 21 गुना तेज है, या Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भरने वाली पाइप खुले होने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? बिल्कुल, दो पाइप हैं, एक P है, और एक आपका Q है। Q से 21 गुना तेज है। अगर ये 1 गुना है तो ये 21 गुना हो जाएगा। ये क्या है? इसकी एफिशिएंसी तो टाइम उल्टा हो जाएगा। अगर ये 1 लेगा तो ये 21 लेगा। ठीक है, अगर Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, लेकिन यहाँ तो 21 मिनट में भर रहा है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो 5 गुना। इसको भी हम 5 गुना करेंगे तो ये कितने मिनट में भरेगा? आप बोलो सर 5 मिनट। कितने में? 5 मिनट में। समझ में आया? इस तरीके से सवाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सवाल मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करना है ना, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, सवाल में कुछ मल्टीपल्स दिख जाते हैं आपको, उस तरीके से करिए। मैंने सवाल में तो आपको थोड़ा समझाया कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, तो मैं आपको और अच्छी सी यही ट्रिक है। इस सवाल को करने की आपकी अप्रोच क्या होगी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, और आप मेरे को बहुत अच्छे से बताओगे सर इस सवाल की अप्रोच क्या। मैं बता दूँ इस सवाल की अप्रोच क्या होगी। ये कह रहा है सेक थीटा बराबर 5/3, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? मुझे कोई बता सकता है? ठीक है, इस सवाल को करने के लिए मुझे नहीं लगता मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का काम है। अगर ये और बच्चे को थोड़ी सी आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर थीटा -1 ये क्या होता है आपका? आप बोलोगे टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बेसिक का ध्यान है। क्यों? अगर आप इसको इसको टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1/10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो बेसिक का ध्यान। बचा क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल सा है, 5/3। ये उल्टा करोगे आप इसका 3/5। ठीक है, तो सेक थीटा का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। ये आपका क्या हो जाए, और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है,
ये लेंथ हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, हाइट। ठीक है, क्या हो जाएगी, हाइट। तो कोसेक थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। कोसेक थीटा क्या होगा, अगर मैं, आपने पढ़ा होगा लाल बटे का भी पढ़ा है, या कैसे भी, अगर मैं बेसिक सी बात करूँ तो कार्ड क्या है आपका 5 और आपका लंब कितना है आपका 3, तो बेस कितना है 4। ऊंचा क्या है मुझसे, सॉरी कॉड स्क्वायर थीटा, साइन कॉस टेन, आधार कितना है आपका 4, 1 प्लस बेस कितना है आपका, आप बात करें तो 4/5, ये है ना, आप बोलो बिल्कुल। आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 4 चौक 16 25, सॉरी ये 3 होगा, कितना आएगा 3। तो इसको हम करेंगे 1 प्लस 16/9, यानी कि 16/25/9, सॉरी 25/9 इधर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है गलती तो नहीं कर रखी है मैंने, यहाँ तक मेरे को गलती तो नहीं लगी, लेकिन आपको मेरे साथ इस सवाल को समझाने का एक ही तरीका था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपस में एक हो जाएगा। आपको वैल्यू सिर्फ इसकी फाइंड आउट करनी थी। ठीक, समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल कौन करेगा, कोई करेगा? ये सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खत्म एवं निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो इनमें से दो भुजाएं, ऑप्शन है आपका इनमें दो समान भुजाएं और समान परिमाप, इनका क्षेत्रफल और आधा समान, ये तो गलत है भैया। क्यों गलत है भाई? क्षेत्रफल यानी एरिया का कंपेयर एरिया से होगा, दोनों भुजाओं की एक भुजा का एक कोण समान हो, ये गलत है। इनका आधार और ऊंचाई समान है, इनमें से दो समान भुजाएं समान परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। ये कॉन्ग्रुएंसी की जब प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा जब बहुत अच्छे से है, ये क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं। अच्छा, ये बेईमान दुकानदार पे क्वेश्चन हर बार पूछा है, अब तो एसएससी के ट्रेंडिंग में भी है। क्वेश्चन है आपका, एक किराने वाला दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमेशा जब देखा यहाँ पे लाभ प्रतिशत ही आएगा, क्योंकि बेईमान दुकानदार की बात करें तो वो हमेशा प्रॉपर्टी कमाएगा। अगर यहाँ लॉस दे रहा है तो सवाल समझ जाओ, सवाल में बाय डिफॉल्ट गलती है, समझ में आया? ये कह रहा है 1 किलोग्राम पर 870 ग्राम बेच रहा है, सीपी और ये एसपी के कॉन्सेप्ट से हुआ। पैसा कितने का ले रहा है? पूरे 1000 ग्राम। अब बोलो पैसा कितने का ले रहा है? पूरे 1000 ग्राम। अब दे कितने में रहा है, कितने में दे रहा है? आप बोलोगे 870 ग्राम। लेकिन यहाँ मैं क्वांटिटी की बात करूँ, 870 ग्राम की क्वांटिटी दे रहा है, लेकिन पैसा कितना ले रहा है? 1000। ये 870 का लेके आ रहा है, 1000 का बेच रहा है। ये इस तरीके से भी जा सकते हो। तो आप बता सकते हो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं? आप बोलोगे 230 रुपये। 230 बटे 870 गुणा 100, ये 130 हो, सॉरी 130, ठीक है, 0 से 0 130 1300 बटे 887। अगर इसको हम डिवाइड करने जाएंगे तो इसका अगर हमें आंसर की बात करूँ तो 14.94 इसका राइट आंसर है। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओ तो कितना रहेगा? 14.94%। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये सवाल मुझे नहीं लगता अगर मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है, तो आपकी एसएससी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सवाल क्या है, राजेश ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर लिया, जिसमें से उसने 17/27 ऑर्डर 34 दिन में पूरा किया। तो बताइए पूरा ऑर्डर करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी बच्चे को दिक्कत होगी। 17/27 यानी कि टोटल है 27, उसमें से 17 ऑर्डर उसने कितने दिन में पूरे करे? आप बोलोगे 34 दिन में। देखिए तो ये कह रहा है कि एक ऑर्डर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है उसको?
2 दिन। तो 27 ऑर्डर पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? आप बोलो 54, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप मुझे इस तरीके से बताना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, 17 कोई आपके पास 27 ऑर्डर, जिसको 17 ऑर्डर पूरा करने में 34 दिन लग रहे हैं, तो एक ऑर्डर पूरा करने में आपको कितने दिन लगेंगे? 2 ऑर्डर। तो आपको कराने कितने? 27 ऑर्डर, यानी 27 दूनी 54 इज द राइट आंसर। ठीक है, और सवाल देख लेते हैं इसमें और भी। कल कुछ और अच्छे मैं आपके लिए सवाल लेकर आऊँगा, ये तो ठीक है, कोई नहीं, आप कर सकते हो पीडीएफ में से। बाकी ये बताना हो सकता है आज की क्लास मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी स्पीड में है, लेकिन कोई बात नहीं, कल से मैं प्रॉपर थोड़ा सा अपनी स्पीड डाउन करूँगा मैं अपनी। ठीक है, तो आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहना, और मैं आपको अश्योर कराऊंगा कि आपको पेपर में किस तरीके से मैथ्स को सेक्शन को लेकर अटेम्प्ट करना। बाकी मैं सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन मैथ्स की मैं बात करूँ उसमें बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच, और आप अपने दोस्तों में ये शेयर कर सकते हो वीडियो, क्योंकि इस तरीके से अभी चैनल पे ठीक है कोई बात नहीं, कंटेंट कम है, लेकिन आप कंटेंट डेली आएगा, इस बात की आप टेंशन ना लें। आज तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम थे, लेकिन मेरा टारगेट ये रहा 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको डेली ऐसे डिलीवर करूँ, जिससे आपको पढ़ के लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं चलेगा अगली क्लास में। थैंक यू।